हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही। और हमेशा की तरह आज फिर से एक एनालिसिस लेके आए साथियों। कल का दृश्य बहुत ही दुखद और भयानक था। उसे देख के बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दुख भी हुआ। और साथियों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्विटर पे हम लोग कोई एक अभियान चला सकते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये उनके साथ हुआ है। तो दरअसल जाहिर सी बात है कि कल को अगर कोई बात होती है, जैसे क्या पता चली बारिश में तुमको दौड़ा दें, क्या पता चली कोई और चीज़ हो तुमको उसमें दौड़ा दें, तो आपके साथ भी वो घटना घट सकती है। तो भले ही अब जो होगा वो तो पीछे देखा जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप रीशेड्यूल, RESHEDULE, रीशेड्यूल अंडरस्कोर, कौन सा डे था, थर्ड डे, ये ऐसे करके कुछ आप एक अभियान चला सकते हैं ट्विटर पे, अगर आप सब लोग चाहें तो मिलके। ठीक है, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और उसमें टैग करना, आप हैशटैग लगा के टैग करना, एक तो दिल्ली पुलिस और दूसरा IPS श्वेता चौहान मैम, ये जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस की। ठीक है, इन दो लोगों को टैग करना। और अगर ये ट्वीट पहुंचते हैं, थोड़े से ट्रेंडिंग करते हैं, तो इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। समझ गए? तो आप जैसा हमेशा जानते हैं कि हम दो चीज़ों पे बात करते हैं, और पहला है सिलेक्शन और दूसरा है न्यू अपडेट। तो न्यू अपडेट तो आज यही है कि आपके साथ ये जो बच्चों के साथ घटना घटी है, क्यों इसका दुख हो रहा है साथियों, इसका एक कारण है। क्योंकि बच्चों के नंबर देखो 79, 77, कुछ बच्चों के 80 मार्क्स हैं, और उन्होंने फिजिकल की तैयारी भी अच्छी करी है। एक तो इन्होंने पढ़ाई बहुत की, ऊपर से फिजिकल की प्रिपरेशन भी इन्होंने ठीक की है। और उसके बावजूद जब ये कह रहे हैं कि सर मैं 0.2 यानी मैं 2 सेकंड से रह गया फिजिकल से, तो कहीं ना कहीं इसमें सीधा सीधा दोष उस स्टाफ को जाता है, यानी उस बारिश को और उन परिस्थितियों को जाता है जो घटना घटी है। क्योंकि ये हमारी आंखों से छिपा नहीं है, सबने देखा है कि वहां आदमी नहीं दिख रहा था, इतनी धूल थी। अब ऐसे में रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा धावक क्यों ना हो। जो लोग निकले हैं उनके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, उनकी तैयारी अलग ही लेवल की थी, जान झोंक के निकल गए। समझ गए दोस्तों? तो अब उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो यही एक ऑप्शन है। चलो बात करते हैं आज की अपडेट पे साथियों। आज की अपडेट में मतलब वो क्या हुआ, कल क्या घटना घटी। देखो, जड़ौदा और वजीराबाद दोनों जगह पे कितने ग्राउंड हैं? 6 ग्राउंड हैं। 6 ग्राउंड का मतलब क्या है? 3000 लोग वहां पे उपस्थित हैं। अब 3000 लोग पूरे तो उपस्थित हो नहीं पाए साथियों, ऊपर से आंधी का आपने प्रकोप देख लिया कितना तगड़ा था। तो आपको एक चीज बता दूं, देखो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आज, तीनों ग्राउंड के बारे में बताऊंगा आज, NPL के बारे में भी बताऊंगा इसमें, और झड़ौदा कला और ये वजीराबाद तो बताऊंगा ही। समझ गए? तो तीनों के बारे में बताऊंगा, समझो। अब क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं वजीराबाद की। वजीराबाद में क्या हुआ साथियों, 2000 स्टूडेंट वहां होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट वहां पे कितने पहुंचे? 70% ही स्टूडेंट पहुंचे। और ये कितने 70% कितने होते हैं? 1400 स्टूडेंट, 1400 स्टूडेंट केवल वहां पे पहुंच पाए वजीराबाद के ग्राउंड पे, सारे ग्राउंडों को मिलाकर। अब वहां पे इतने मिलाकर अब आप क्या सोचोगे, जैसे कल रेशियो चल रहा था, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था आपको, 1000 में से 200 लड़के निकल रहे थे, लेकिन यहां पे रेशियो और गड़बड़ा गया। अब यहीं पे आपको एक चीज बता देता हूं जो आपके बहुत काम की है, लोग बाद में पूछेंगे, इसलिए इस वीडियो में ही बता दूं कि फाइनल कट ऑफ, क्या फाइनल कट ऑफ, जिसके बारे में हमेशा लोग बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ। साथियों, अगर यही सिनारियो चलता रहा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस रवैया दिखा रही है, अच्छे अच्छे बच्चों को फिजिकल से बाहर कर रही है, तो ध्यान रखना 2 नंबर बढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ का। अगर आपके 2-3 नंबर भी ज्यादा होंगे तो आप डायरेक्टली फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई, देखो किस्मत का किसी को नहीं पता, फाइनल से फिजिकल से मत चूको, बिल्कुल मत चूको एक भी बार, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब एक चीज की शिकायत और है बच्चों को, और इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको। कैसे कि पहले दिन कुछ लोगों पर RT-PCR नहीं थी साथियों। तो RT-PCR नहीं थी, या जो हमारा ये RT-PCR था वो 3 दिन की जगह 4 दिन पहले का था, तो लोगों को डायरेक्ट फायर कर दिया, यानी उनको डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, फिजिकल नहीं देने दिया। कम से कम 35 बच्चे हैं ऐसे, 35, उनके कमेंट आए हैं मेरे पास। अब क्या हुआ है कि बाद में दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो बच्चे कुछ लेके नहीं जा रहे, RT-PCR वगैरह उनके पास मौजूद नहीं है, इन्होंने रैपिड जो रिपोर्ट करवाई है वहीं पे RT-PCR की, और ये खुद करवा रहे हैं, बच्चों को फिजिकल दिलवा रहे हैं। तो ये तो यार उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई, क्योंकि अब इन बच्चों में से भी तो 2-4 बच्चे निकलते यार, उनको कम से कम मौका तो आप दो। तो ये उनके साथ बहुत गलत बात हुई है, इसका भी हम थोड़ा सा नाखुश हैं इस चीज़ से भी, कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो कल आंधी वाला दृश्य हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है साथियों, उससे तो बहुत दिल बैठा है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे उसमें निकल गए, मौका ही नहीं मिला। अब देख लेते हैं एक चीज़, जो फाइनल कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 नंबर, बहुत समझना आप। अब बता देता हूँ एक चीज़ NPL के ग्राउंड की। NPL के ग्राउंड में आप जानते हैं एक ही ग्राउंड है, वहाँ पर 500 लड़कियाँ आती हैं। 500 लड़कियों में से वहाँ सिर्फ उपस्थित रहीं कितनी, लगभग 300 लड़की, 300 लड़की साथियों। अब वही वाला सीन चल रहा है, हर जगह के पूरे बच्चे कहीं नहीं आ रहे। अब 300 में से कितनी बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं? 80 लड़कियां। 80 लड़कियां फाइनली सेलेक्ट हो पाई 300 में से। लड़कियों पर रेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर NPL के ग्राउंड में आंधी तो नहीं थी, वहां मौसम फिर भी ठीक था, लेकिन हाँ थोड़ा सा मौसम जब आस पड़ोस में खराब है तो थोड़ा असर तो पड़ता है, बट फिर भी लड़कियों ने बहुत जाबाजी दिखाई और वो पास हुई, उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे ग्रुप की जो गर्ल्स हैं वो पास हुई हैं साथियों, वो शेरनियों की तरह दौड़ी हैं और वो क्वालिफाई कर गई हैं।
उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। 2-3 का मेरे को नाम याद है, एक स्वाति है, एक खत्री है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है हमारा सीना गर्व से ऊंचा किया है। थैंक यू वेरी मच साथियों। अब बात कर लेता है एक बार झड़ौदा कला की भी बात कर लेते हैं एक बार। झड़ौदा कला में भी आप क्या जानते हैं 2 ग्राउंड है साथियों, वहाँ 1000 बच्चे आने चाहिए। कितने बच्चे आने चाहिए? 1000। अब 1000 में हमने क्या किया कि दोनों ग्राउंडों में मिलाकर 1000 में से लगभग कितने बच्चे आए हैं? लगभग आए हैं 700 बच्चे। कितने बच्चे? 700 बच्चे। तो इसलिए अब आपको एक चीज़ बता दूं, 50-50 के ग्रुप बनते हैं साथियों, 50-50 के, लेकिन बच्चे कम होने की वजह से ग्रुप कितने के बने? 40 के, 38 के, ऐसे ग्रुप बनाए गए। अब इनमें से हमारे जो फाइनली बच्चे हैं वो बहुत कम सेलेक्ट हुए हैं। देखो दोनों को, तीनों को मिलाकर बता देता हूं आपको कि क्या सीन रहता है। देखो लगभग एक दिन में 2000 तो हो गए वजीराबाद के, 1000 हो गए आपके कहाँ के? झड़ौदा कला वाले के, और 500 हो गए हमारे एनपीएल के। तो लगभग 3500 बच्चे हैं एक दिन में, 3500 बच्चे। इनमें से कितने बच्चे पास हुए हैं टोटली? कल का अगर सिनारियो बताऊं ना, आप बहुत दुखी हो जाएंगे साथियों। 3500 में से लगभग 210 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए हैं, 210। जबकि ये 210 तो कितने 2000 में से उस दिन पहले दिन जो था तो 2000 में से 403 बच्चे निकल गए थे। लेकिन कल का ये जो सीन रहा है वो बहुत ही भयानक और भयावह रहा है, बहुत ज़्यादा कम बच्चे पास हुए हैं। यानी पहले 3000 में से आप समझ के चलिए कि सिर्फ 165 के करीब बच्चे निकले हैं। ये स्थिति है। अब ये आपको मैंने सिलेक्शन की अपडेट देती है साथियों। अब अगर कोई चीज़ बचेगी तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। इस चीज़ को आप ढंग से समझ गए होंगे कि क्या रेशियो रह रहा है सिलेक्शन का। अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो वो मेरे से जरूर पूछ लेना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखो फाइनल कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, बहुत ज़्यादा डाउन, इसको ध्यान रखना। आपको फिजिकल नहीं छोड़ना है मौका। दूसरी बात, जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम है, लगभग 20% का सिलेक्शन रेशियो है। कल तो इससे भी डाउन चला गया, लगभग 15 to 14% हो गया। समझ गए? कल तो ये गलती हुई है। खैर पुलिस को ये रीशेड्यूल करना चाहिए, एक दिन का तो एटलीस्ट रीशेड्यूल करना चाहिए, 3rd डे का। ये बहुत जरूरी है बच्चों के भविष्य के लिए। और बाकी आप जानते हैं गर्ल्स में से वही 500 में से 300 उपस्थित रही और लगभग 80 लड़कियां ने जो है फाइनली क्वालिफाई किया। ठीक है साथियों, चलो मैं चलता हूं। बस ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी मुझे। आप ध्यान रखना, आप अच्छे से तैयारी करो, धूप में भी और इन सब में भी, और अपना फिजिकल क्लियर करके आओ। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।